डिस्कस करेंगे चेंजेस इन सप्लाई को। तो चेंजेस इन सप्लाई को समझेंगे तो चेंजेस सप्लाई में जो चेंजेस जो हैं वो 2 तरह के होते हैं, ठीक है? कि सप्लाई में चेंजेस को जो है बेसिकली 2 मेन टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जी चेंजेस इन क्वांटिटी सप्लाइड। अब चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड का मतलब ये है कि अगर प्राइस के चेंज की वजह से सप्लाई में कोई चेंज आएगा तो उसे हम चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कहेंगे। और चेंज इन सप्लाई का क्या मतलब है कि अगर प्राइस के अलावा वो सारे नॉन प्राइस फैक्टर, वो सारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, अदर फैक्टर्स जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, अगर उनकी वजह से सप्लाई में चेंज आएगा तो उसे चेंज इन सप्लाई कहा जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड को देखेंगे कि प्राइस में चेंज आने की वजह से जब हमारी क्वांटिटी सप्लाइड चेंज होती है। तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड का मतलब यही है कि सप्लाई सिर्फ गुड की प्राइस की स्पेसिफिकली सिर्फ गुड की प्राइस के चेंज होने की वजह से जब चेंज होती है और बाकी वो सारे फैक्टर्स, सारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई कांस्टेंट रहते हैं तो उसे हम कहते हैं जी सिट्रस पैरेबस की कंडीशन होल्ड कर रही होती है, तो हम कहते हैं कि जी ये चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड है। तो कि चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड की भी 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है जी कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई और एक होता है जी एक्सपेंशन इन सप्लाई। अब सबसे पहले हम कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई को देखेंगे कि जब बेसिकली प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी सप्लाइड लॉ ऑफ डिमांड कहता है जी लो प्राइस पर जो है प्रोड्यूसर कम क्वांटिटी जो है वो सप्लाई करेंगे, तो जब प्राइस फॉल करती है तो क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो डिक्रीज कर जाती है, ठीक है? तो सपोज करें गुड की प्राइस जो है वो 100 रुपीज से कम होकर 70 रुपीज हो गई है, ठीक है? तो सप्लायर जो है वो फौरन अपनी आउटपुट को रिड्यूस कर देंगे, ठीक है? और वो 50 यूनिट्स पहले बना रहे थे तो वो क्या करेंगे, वो फिर 30 यूनिट्स पे ले जाएंगे, ठीक है? तो ये बेसिकली जो होती है क्या कहते हैं, जब प्राइस में चेंज की वजह से आपकी सप्लाई में कमी आती है तो उसे हम चेंजेस इन क्वांटिटी सप्लाइड कहते हैं, और प्राइस में चेंजेस की वजह से आपके सप्लाई कर्व के अलोंग जो है वो मूवमेंट होती है, ठीक है? कि क्या कहते हैं कि अगर प्राइस अगर कंज्यूमर पहले पॉइंट बी पर था तो प्राइस के कम होने की वजह से जो है वो कंज्यूमर पॉइंट ए पे आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट बी पर जो है वो कंज्यूमर जो सप्लायर है वो 300 यूनिट्स जो था वो सेल करने के लिए विलिंग था, लेकिन जैसे ही प्राइस ड्रॉप हुई तो कंज्यूमर सप्लायर ने अपनी जो सप्लाई है वो कम करके 100 यूनिट्स की कर दी। तो इस तरह से जो है वो जब प्राइस कम होती है तो क्या कहते हैं, तो मूवमेंट अलोंग डिमांड कम होती है और प्राइस के कम होने से क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज होती है और इसमें जो है वो कंट्रक्शन होती है, मतलब कंज्यूमर जो है वो प्रोड्यूसर जो है वो अपनी सप्लाई को कम कर देता है और इस केस में प्रोड्यूसर जो है वो पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है? तो अब हम देखेंगे क्या कहते हैं एक्सपेंशन इन सप्लाई। अब एक्सपेंशन इन सप्लाई तब होती है जब प्राइस बढ़ जाती है, ठीक है? जब प्राइस बढ़ जाती है तो ऑब्वियसली प्रोड्यूसर्स के भी प्रॉफिट्स हाई हो जाते हैं, तो प्रोड्यूसर जो है वो अपनी क्वांटिटी सप्लाइड को जो है वो इंक्रीज कर देते हैं कि अगर प्राइस 70 रुपीज से 100 रुपीज हो गई है तो हाई प्राइस पर जो है प्रोड्यूसर भी ज्यादा क्वांटिटी सेल करने के लिए जो है वो विलिंग है, इसलिए सप्लायर जो है वो अपनी आउटपुट को ज्यादा कर देते हैं। और यहाँ पे देखें सप्लायर ने अपनी 70 के प्राइस पे अगर वो 30 यूनिट जो था सेल कर रहा था तो 100 की प्राइस पर और 50 यूनिट जो है वो सेल करने के लिए विलिंग है। तो क्या कहते हैं, तो तो जब प्राइस के बढ़ने की वजह से क्या कहते हैं, प्राइस जब बढ़ती है तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ती है, तो इस केस में जो है वो जब एक्सपेंशन सप्लाई में एक्सपेंशन होती है तो हमारे डिमांड कर्व के अलोंग जो है वो अपवर्ड मूवमेंट होती है, ठीक है? अब अपवर्ड जो है क्या कहते हैं, हमारा डिमांड कर्व क्या करेगा, मूव करेगा। अपवर्ड मूवमेंट किस तरह से होगी कि अगर प्रोड्यूसर जो है वो पॉइंट ए पर है और वो सिर्फ 100 यूनिट्स जो है वो क्या कहते हैं सेल करने के लिए विलिंग है, तो जैसे ही प्राइस जो है वो 15 से 30 रुपए हो गई है तो क्या कहते हैं, तो प्रोड्यूसर जो है वो इस प्राइस पर जो है वो 300 यूनिट्स जो है वो न्यू प्राइस पर 300 यूनिट्स जो है वो सेल करने के लिए विलिंग है। तो जैसे ही प्रोड्यूसर जो है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो क्या कहते हैं क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पर मूव कर गई है। इसका मतलब ये है कि हमारे डिमांड सप्लाई कर्व के अलोंग जो है वो अपवर्ड मूवमेंट हुई है। तो जब हमारी सप्लाई एक्सपैंड करती है इसका मतलब हमारी सप्लाई कर्व के अलोंग अपवर्ड मूवमेंट होती है, क्योंकि प्राइस के बढ़ने से
हमारी क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ती है, क्योंकि दोनों के दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है और प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड दोनों जो है वो सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं, तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड का क्या कहते हैं, रिलेशनशिप जो है वो प्राइस के साथ जो है वो डायरेक्ट होता है। जैसे ही प्राइस बढ़ती है क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ती है, और इसी तरह से प्राइस के चेंज की वजह से हमारे डिमांड का के अलोंग जो है वो मूवमेंट होती है। ठीक है, प्राइस के बढ़ने से जो है वो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ती है तो अपवर्ड मूवमेंट होती है, और प्राइस के कम होने से क्वांटिटी सप्लाइड कम होती है। प्राइस के कम होने से क्वांटिटी सप्लाइड कम होती है, तो इस तरह से डाउनवर्ड मूवमेंट होती है। इस केस में जो है वो हमारा सप्लाई जो है वो पॉइंट बी से ए की तरफ शिफ्ट कर देगी जब कंट्रैक्शन होगी, और जब एक्सपेंशन होगी तो सप्लाई जो है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ शिफ्ट कर जाएगी। तो अब हम देखेंगे चेंजेस इन सप्लाई। अब चेंजेस इन सप्लाई का मतलब ये है प्राइस के अलावा वो सारे फैक्टर जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, उसकी वजह से क्या कहते हैं, जो सप्लाई में चेंज आता है उसे चेंज इन सप्लाई कहा जाता है। ठीक है, कि प्राइस के अलावा वो सारे फैक्टर्स जिसकी वजह से सप्लाई जो है वो अफेक्ट होती है, चेंज होती है, तो उन्हें चेंज इन सप्लाई कहा जाता है। ठीक है, तो जब भी वो सारे फैक्टर्स अदर देन प्राइस जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारी सप्लाई अफेक्ट होती है, तो क्या कहते हैं, तो हमारा जो सप्लाई कर्व होता है वो शिफ्ट कर जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंक्रीज इन सप्लाई का केस देखेंगे। तो क्या कहते हैं, तो इंक्रीज इन सप्लाई के केस में जी, कि अगर किसी वजह से सेम प्राइस पर जी अगर ज़्यादा क्वांटिटी सप्लाई हो रही है, तो इसे जी इंक्रीज इन सप्लाई कहते हैं। अब इसका इफेक्ट ये होता है कि क्या कहते हैं, कि हमारा सप्लाई का जो होता है वो राइट वर्ड शिफ्ट कर जाता है। ठीक है, कि अगर 100 रुपीज़ की प्राइस है और सप्लाई सेम प्राइस पर सप्लाई जो है वो 50 यूनिट से इंक्रीज होके 100 यूनिट्स हो गई है, तो हमारा जो सप्लाई का है वो राइट वर्ड शिफ्ट कर जाएगा। मतलब एस था तो S1 हो जाएगा। ठीक है, तो जो शो कर रहा है इंक्रीज इन सप्लाई को, तो जब हमारा सप्लाई का राइट वर्ड शिफ्ट करता है तो उससे हम कहते हैं जी हमारी सप्लाई इंक्रीज हो गई है। ठीक है, एट सेम प्राइस, सेम रहेगी लेकिन उसी सेम प्राइस पे जो हमारी सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाएगी किसी भी फैक्टर के चेंज होने की वजह से, तो हमारा सप्लाई का जो है वो राइट वर्ड शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी वजह से सेम प्राइस पर रहकर जो है वो क्वांटिटी सप्लाइड कम हो जाती है, तो उसे डिक्रीज इन सप्लाई कहा जाता है। प्राइस सेम है लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड कम हो गई है। अब इसमें क्या होगा कि हमारा जो सप्लाई कर्व है वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, कि सेम प्राइस पर रहकर जो है वो सप्लाई जो है वो सप्लाई की जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो कम हो गई है, इसकी वजह से हमारा सप्लाई का जो है वो राइट फुट शिफ्ट कर गया। कि सपोज करें कि क्या कहते हैं, कि अगर 100 प्राइस जो है वो 100 रुपीज़ है, ठीक है, और सप्लाई जो है वो पहले 50 यूनिट्स की सप्लाई हो रही थी लेकिन अब वो कम होकर 30 यूनिट्स की हो गई है, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि सेम प्राइस पर रहकर हमारा जो सप्लाई का होगा वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, तो क्या कहते हैं, तो ये जी हमारे सप्लाई कर्व में जो है वो प्राइस के अलावा वो कौन से नॉन प्राइस फैक्टर्स हैं जो सप्लाई में चेंज लेकर आते हैं, तो ये वो सारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई हैं जिनको हमने काफ़ी डिटेल में जो है वो प्रीवियस लेक्चर में जो था वो आपके सेकंड लेक्चर में, सप्लाई के सेकंड लेक्चर में जो डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई था उसमें हमने काफ़ी डिटेल में जो था वो इन सारे फैक्टर्स को डिस्कस किया था। तो सबसे पहला जी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर बढ़ जाए तो सप्लाई डिक्रीज हो जाती है, और अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए तो ऑब्वियसली सप्लाई बढ़ जाती है। अगर टेक्नोलॉजी बेहतर हो जाए तो क्या कहते हैं, तो उससे प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है और सप्लाई बढ़ जाती है सब्सिडीज की वजह से, कि अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से, कि अगर गवर्नमेंट जो है वो टैक्स बढ़ा देगी तो सप्लाई कम हो जाएगी क्योंकि गुड्स की प्राइसेस ज़्यादा हो जाएगी, और अगर सब्सिडीज प्रोवाइड करेगी तो सप्लाई बढ़ जाएगी। ठीक है, नेचुरल फैक्टर्स की वजह से, कि वेदर या नेचुरल डिजास्टर्स जो है वो भी सप्लाई को जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। ठीक है, कि अगर मार्केट में जी ज़्यादा फार्म्स आ गई हैं तो नई नई फार्म्स के एंट्री की वजह से जो है वो सप्लाई बढ़ जाएगी, और अगर फार्म्स कम हो गई हैं तो सप्लाई कम हो जाएगी। ठीक है, अगर लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में जी प्राइसेस बढ़ जाएंगी तो प्रोड्यूसर जो है वो अभी से ही अपनी सप्लाई को जो है वो होल्ड कर लेंगे और मार्केट में शॉर्टेज क्रिएट कर देंगे, मतलब सप्लाई को कम कर देंगे। ठीक है, और सेवंथ पॉइंट है जी कि अगर कोई और प्रोडक्ट ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो तो प्रोड्यूसर उसकी तरफ शिफ्ट कर जाएंगे और करंट गुड की प्राइस सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी। तो बेसिकली चेंज इन सप्लाई का जो प्राइस के अलावा जो है वो सब नॉन प्राइस
फैक्टर्स के साथ ही रिलेशनशिप होता है, ठीक है। अब इसका इफेक्ट जो है अब इन सारे फैक्टर्स के चेंजेस की वजह से हमारा सप्लाई कर्व जो है वो शिफ्ट कर जाता है। तो जब हमारी सप्लाई में इजाफा होता है तो हमारा सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट कर जाता है, और जब हमारी सप्लाई में कमी आती है तो हमारा सप्लाई कर्व जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाता है। तो ये था जी क्या कहते हैं चेंज इन सप्लाई की डिटेल डिस्कशन। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक भी अच्छे तरीके से समझ आ गया हो।